नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू, आप लोगों का मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये पौष मास चल रहा है, तो पौष मास का क्या महत्व है। पूष मास इसे बोला जाता है। तो पौष मास में क्या करना चाहिए, इस दिन का क्या महत्व है, ये सब बातें मैं आपको धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शेयर कर रही हूँ। पौष मास में ऐसा कहा जाता है हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार कि इस माह में सूर्य देव का पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्य देव को देवता के रूप में माना गया है। तो पौष मास 27 दिसंबर से शुरू हो गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह पौष मास चल रहा है। पौष मास में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सुबह के समय सूर्य का अर्घ्य देना अच्छा होता है। सूर्य को देवता के तरह हम लोग पूजा करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार अभी पौष का महीना चल रहा है। यह 28 जनवरी तक चलेगा। इस पूरे महीने अगर सूर्य देव की पूजा की जाए तो बहुत ही बेहद ही शुभ होता है। इसका महत्व बेहद ही खास होता है। मान्यता है कि इस महीने जो व्यक्ति किसी एक रविवार का व्रत कर लेता है और तिल खिचड़ी का भोग लगाता है, वह तेजस्वी बनता है पौष माह में सूर्य देव की पूजा करने से। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। पौष मास में सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। वहीं व्यक्ति को सूर्य देव के ये व्रत यानी रविवार के दिन व्रत करने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। फिर पूष महीने में क्या नहीं करना चाहिए। पौष महीने में शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, सगाई आदि भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों का हिंदू धर्म के अनुसार खरमास का महीना चलता है जो 14 जनवरी को समाप्त होता है। इन शुभ मांगलिक कार्यों के लिए पौष में कोई शुभ मुहूर्त नहीं होते हैं। खाने पीने की कुछ चीज़ें होती हैं जिनका सेवन पौष माह में नहीं करना चाहिए। वैसे तो हिंदू धर्म में हम लोगों का तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, लेकिन मांस, मदिरा, उड़द की दाल, मसूर की दाल का सेवन नहीं करने की सलाह दी जाती है। सूर्य को अर्घ्य कैसे दें। सुबह का जो समय होता है ब्रह्म बेला, उस समय सूर्य को सुबह सुबह अर्घ्य देना बेहद शुभ होता है। पौष महीना ठंड का महीना होता है और इस दौरान लोगों की त्वचा संबंधी रोग होने की संभावना अधिक बनी रहती है। ऐसे में पौष माह में जो व्यक्ति रोजाना सूर्य को अर्घ्य देता है उसका शरीर सूर्य की किरणों से सबके संपर्क में आता है। इससे त्वचा के रोग कम हो जाते हैं, साथ ही हड्डियों का दर्द भी दूर होता है। सूर्य को अर्घ्य कैसे देना चाहिए, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। इसके लिए एक तांबे का बर्तन या लोटा लें। तांबे का बर्तन में प्रायः लोग तांबे के लोटे से ही जल देते हैं। तो फिर तांबे के बर्तन में जल लें, इसमें लाल चंदन और फूल भी डालें। इसी जल से सूर्य देव को अर्घ्य दें। जल अर्पण के बाद ओम श्री सूर्याय देवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस माह में फलाहार व्रत करने का एक विशेष महत्व है। जब भी आप व्रत करें ध्यान रखें कि उस दिन नमक का सेवन न करें। सूर्य देव को तिल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने मेवे का सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं चीनी के बजाय गुड़ का सेवन करना चाहिए, जो शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद है। चीनी के बजाय ऐसे भी लोगों को गुड़ का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। अगर आप इस महीने में अदरक और लौंग का सेवन करते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस महीने में ज़्यादा भोजन का सेवन में नहीं करना चाहिए, यानी कि अल्प भोजन करना चाहिए, तली हुई चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसी हमारी हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस माह सूर्य देव की उपासना करने से मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और संकटों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में सूर्य नारायण को यश और कीर्ति का कारक माना गया है। साथ ही भगवान सूर्य पंचदेवों में से एक माने जाते हैं। कलयुग में भगवान सूर्य एकमात्र ऐसे देवता हैं जो साक्षात दर्शन देते हैं। सूर्य
देव की उपासना से घर, परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। पौष माह सूर्यदेव का बहुत प्रिय माह होता है। इस पूरे माह सूर्यदेव की पूजा करने और अर्घ्य देने का महत्व है। सूर्य भगवान को अर्घ्य हमेशा तांबे के लोटे से ही देना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह शुभ स्थिति में नहीं है, उन्हें पौष माह में प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल देते समय सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए, बल्कि कलश से गिरते हुए जल की धारा से सूर्यदेव का दर्शन करना चाहिए। घर पर तांबे की धातु से निर्मित सूर्यदेव की प्रतिमा रखें और प्रतिदिन हाथ जोड़कर दर्शन करें। इससे सारी परेशानियां दूर होती हैं। डेली सूर्य चालीसा का पाठ करना चाहिए और इसका पौष मास में रविवार के दिन का बहुत ही महत्व है सूर्य देवता के पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस